नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2000 के नोट के एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इतनी तेजी के साथ 2000 का नोट कैसे गायब होते होते अंततः बंद ही हो गया, और इसके साथ साथ अतीत में नोटबंदी के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो पूरी जानकारी सटीक और प्रामाणिक होगी, लेकिन वीडियो पूरा देखें। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न है कि नोटबंदी करने वाला पहला देश कौन सा था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका राइट आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो अभी चर्चा का मुख्य बिंदु है, सुर्खियों में जो बिंदु बना हुआ है, न्यूज बनी हुई है, वो यही है कि आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद कर दिया है। नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। खबर ये सामने आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की तैयारी में है। बंद क्या कर दिया है, उसे आपको जमा कर देना है। और यहाँ पर उन्होंने एक बात और स्पष्ट की है कि इसे आप नोटबंदी ना समझकर परेशान हो, नहीं तो जैसे कि कई लोग भ्रम फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार इसमें जो राजनेता हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, तो इनसे सबसे बचने का प्रयास करें। जो ओरिजिनल जानकारी है वही आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो आरबीआई ने शुक्रवार को घोषणा की कि अब नोट का प्रचलन नहीं रहेगा। उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक जमा और विनिमय की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। जैसे कि आप 2000 का नोट जमा कर सकते हैं या फिर आप विनिमय कर सकते हैं। विनिमय का पद्धति क्या होता है कि लेन देन, जैसे कि पुराने समय में होता था कि अगर आपको चावल लेना है और मुझे दाल लेनी है, तो मैंने आपको चावल दे दिया और उसने मुझे दाल दे दी, तो ये हुआ विनिमय प्रणाली। तो विनिमय प्रणाली का यहाँ क्या अर्थ हुआ कि आप 2000 रुपए का नोट जमा करके उनसे छोटे नोट अर्थात जो प्रचलित नोट हैं आज के समय में, उन्हें ले सकते हैं। आशा करता हूँ यह बात आप समझ पाए हों। और यहाँ पर आरबीआई ने पर्याप्त समय भी दिया है जिससे कि जनता को कोई परेशानी न हो। यहाँ आपको रुपए के बारे में जानने की जरूरत है, चलन से बाहर हो रहे 2000 के नोट और आपको क्या करना है और आगे क्या होता है, इन सब के बारे में हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथियों, यहाँ बताया जा रहा है कि 2000 रुपए वर्गमूल के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो बंद हो गए हैं। जैसे जो पेट्रोल पंप हैं या फिर जो सरकारी एजेंसियां हैं वहां पर आप दे सकते हैं, वे आपके पैसे को लेने से मना नहीं करेंगे। मूल बात यहाँ पर यही है। अब इसके साथ साथ यहाँ इस बात को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आरबीआई 2000 के नोटों को बंद मतलब वापस क्यों ले रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही हमारे लिए जानना है और यहाँ पर हम कुछ रिपोर्ट और फैक्ट को जानेंगे जिससे कि बातें क्लियर हो सकें। यहाँ बताया जा रहा है कि इस कदम की व्याख्या करते हुए आरबीआई ने कहा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत से फैक्ट हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा चीजों को समझना जरूरी है कि 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे, अर्थात कुल नोटों में इनकी हिस्सेदारी 37.3% थी। वहीं 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घट 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया। यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में 2000 रुपए के नोटों की 10.8% हिस्सेदारी ही रह गई। तो यहाँ पर कहां से शुरू होता है मामला? 2018 से शुरू होता है। 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2023 तक की बातें यहाँ पर बताई गई। जहां 37.3% हिस्सेदारी थी, वहां पर हिस्सेदारी 10.8% रह गई। आज आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 के अंत में चलन में शामिल 2000 रुपए के मूल वर्ग वाले नोटों की संख्या 274 करोड़ थी। यह आंकड़ा चलन में कुल करेंसी नोटों की संख्या का 2.4% था। इसके बाद मार्च 2021 तक चलन में शामिल 2000 रुपए के नोटों की संख्या घटकर 245 करोड़ या 2% रह गई। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ पिछले वित्त वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 214 करोड़ या 1.6% रह गया था। अर्थात आप देख रहे हैं कि यह ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उपरोक्त आंकड़े मात्रा के लिहाज से हैं। अब आगे इसके विषय में और चर्चा की जा रही है। साथियों, यदि हम मूल्य के संदर्भ में बात करें तो मार्च 2020 में 2000 रुपए के नोट का कुल मूल्य सभी मूल्य वर्ग के नोटों के कुल मूल्य का 22.6% था। मार्च 2021 में यह आंकड़ा घटकर 17.3% और मार्च 2022 में 13.8% रह गया। आरबीआई ने साल 2021-22 की सालाना रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में
कुल करेंसी सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी 17.3% थी। इसके साथ साथ 2019-20 में 2000 रुपए के 5,47,952 रुपए वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में थे। वहीं 2020-21 में घटकर ये 4,90,195 करोड़ रुपए वैल्यू की रह गए। 2021-22 में कुल करेंसी के सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोटों की संख्या और कम हो गई और कम होकर यह संख्या 4,28,394 करोड़ ही शेष रही। अब इसके बाद 2000 रुपए के जो नोट हैं उनका वर्तमान में क्या चलन है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो साथियों 2000 रुपए के वर्गमूल में लगभग 181 करोड़ नोट हैं। यह 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के बराबर है, जो प्रचलन में भारतीय नोटों का लगभग 10.8% है। इसके बाद अंत में आरबीआई यह भी कह रहा है कि 2000 के नोट जो हैं उनका उपयोग आमतौर पर लेन देन में नहीं किया जाता। इसके अलावा जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल वर्ग के बैंक नोटों का पर्याप्त स्टॉक है, अर्थात इसकी उतनी ज्यादा आवश्यकता भी हमें नहीं दिखाई पड़ती। और जो 2000 का नोट पेश किया था उसके विषय में इसने कहा कि 2000 के नोटों की छपाई 2018-19 में ही बंद कर दी गई थी। आरबीआई के मुताबिक नवंबर 2016 में, जैसे कि आप यही जान ही रहे हैं कि 2016 में विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वहीं बताया जा रहा है कि 2000 का नोट तभी पेश किया गया था। अब दोस्तों आइए हम जानते हैं कि अतीत में जो विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था और इसके साथ साथ इसकी क्या परिभाषा होती है और कितनी बार और किया जा चुका है। जैसे कि हमने 2016 में देख लिया, लेकिन उससे पहले की जो घटनाएं हैं उसमें क्या क्या बातें, क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ था, उन सबको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि विमुद्रीकरण, जिसे डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है, नोटबंदी भी हम उसे आम भाषा में कहते हैं, यह एक आर्थिक गतिविधि है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त या बंद कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। देश में पहली नोटबंदी साल 1946 में हुई थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये नोटबंदी ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान की गई थी। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चीबल्ड बेबल ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाले नोटों को डिमोनेटाइज करने को लेकर एक अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के हाई करेंसी के नोट प्रचलन से बाहर हो गए थे। आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथियों बाबा रामदेव इसी बारे में कहते हैं कि अगर काला धन आपको बचाना है तो 10 रुपए से बड़ा जो नोट है उसे चालू ही मत कीजिए। अर्थात जितने बड़े नोट रहेंगे उतना ज्यादा लोग उसको स्टोर करने में उनको आसानी होगी, उनके कहने का तात्पर्य ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में काले धन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद 1978 में नोटबंदी की गई। ये आजाद भारत की पहली नोटबंदी थी। इसे काला धन को समाप्त करने के साथ भ्रष्टाचार को रोकने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटों को डिमोनेटाइज किया था। साथियों इस दौरान जब नोटों को डिमोनेटाइज किया गया था तो कमोबेश 2016 जैसे ही हालात थे। उस समय के अखबारों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक लोगों को काफी दिक्कत हुई थी। जैसा कि आपने 2016 में देखा था कि दूल्हा दुल्हन लग के लाइन में पैसे निकाल रहे थे, तो वही बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई। और इसके साथ साथ बताया गया कि जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपए, 500 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनके ब्रांचों के अलावा सरकार के खजाने को बंद रखने का फैसला भी किया था। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो यहाँ पर हमने अतीत से लेकर आज तक की घटना को समझने का प्रयास किया और 2016 वाला जो मामला है वहां पर कोई विशेष चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं दिखी। अगर आप कहेंगे तो वीडियो बनाया जाएगा। वैसे आप बहुत से वीडियो देख ही चुके होंगे। ये थोड़ा अतीत का मामला था जो कि हमसे छूट जाता है। 2016 तो नई जनरेशन के हम सब आदमी हैं, वो तो हमारे समक्ष घटित हुई घटना थी जिसे हमने अपनी आंखों से देखा था कि कितनी परेशानियां हुई और कितना राजनीतिकरण हुआ। और वहां पर बहुत से पक्ष विपक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी मामला हुआ था, वो सब आप जान ही रहे हैं। अब जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश एक है घाना, उसने सबसे पहले नोटबंदी किया था। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी
और वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल बहुत कम ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। और यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।